हेलो बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे थे क्या तृतीय पाठ के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने पढ़े थे 1 से 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, जिसके बारे में कुछ आपको चर्चाएं की थी हमने कल। क्या है उसमें, समयवाचक जो अंक हैं उनके पद हमें उनके सामने लिखने हैं। तो देखिए आपको कल बताया था कि फिक्स जो टाइम होता है, बजे जो शब्द है उसके लिए वादनम बताया था, और फिक्स टाइम के लिए क्या है, उसी संख्या को लिख करके उसके आगे वादनम जोड़ना है। और जो साढ़े आया था तो साढ़े के लिए आपको क्या बताया था मैंने कल, सार्ध। पौन के लिए क्या बताया था, पादौन। और सवा के लिए सफात। तो आज हमें ये शब्द काम में लेंगे, यूज़ करेंगे इनका। देखिए तो सबसे पहले इसमें 10:30 था, तो ये आपको बता दिया था कल, 10:30 वादनम। नेक्स्ट वाला देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है 5, ऐसे लिखा हुआ है 5 और फिर 00। इसका मतलब क्या है कि हम जो घड़ी में टाइम देखते हैं और उसके बाद में उसको लिखते हैं नोटबुक में, तो इस टाइप से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कितने बज रहे हैं, ये 5 बज रहे हैं। अब हमें इसकी संस्कृत बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, फिक्स टाइम है तो हमें क्या करना है, केवल इसकी संस्कृत लिखनी है। तो क्या है इसकी, पंच। आपको गिनती सिखाई हुई है 6 क्लास में, और अभी भी सिखाई थी छुट्टी से पहले, तो सबको याद होगी। तो पंच, और फिर 5 बजे, केवल इतना ही बोलते हैं हिंदी में इसको, 5 बजे। तो 5 की लिख दी हमने पंच, अब बजे की लिख दो, क्या हो जाएगी, वादनम। ये हो गया 5 बजे। उसके बाद में है, नीचे लिखा हुआ है 7, ये 7 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, सप्त वादनम। ये 7 हो गए। अब इसकी जगह यदि 8 आ जाए तो अष्टवादनम, 11 आ जाए तो एकादश वादनम। इस तरीके से आप फिक्स समय को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में आता है 3 और 30, ये लिख रखा है। तो इसका मतलब हम पढ़ते हैं तो इसको कितने बजे पढ़ते हैं, 3:30। क्या पढ़ते हैं इसको, 3:30। तो साढ़े जो शब्द है उसको पहले बोल रहे हैं, तो उसकी संस्कृति यहाँ लिख देते हैं, सार्ध। और फिर कितने, 3 पढ़ रहे हैं उसके बाद में, तो 3 की हो जाएगी त्रिय है। इस त्रिय को हम त्रीणी भी लिख सकते हैं, त्रि भी लिख सकते हैं, कोई सा भी वर्ड लिख सकते हो। तो या आप चाहो तो इसको त्रि भी लिख सकते हो, सार्ध त्रिवादनम। ये हो जाएगा 3:30 का। उसके बाद में है आपके 2:30। इसमें आ रहा है 2:30। तो इसको क्या लिखोगे, सार्ध द्विवादनम। यहाँ आ जाएगा सार्ध, फिर द्विवादनम। ये हो गया आपका 2:30। उसके बाद में है 9.00 लगा रखा है, यानी कि 9 बज रहे हैं। तो इसको क्या लिख दोगे यहाँ पे, 9 वादनम। क्या हो जाएगा, 9 वादनम। फिर उसके आगे है 11, तो 11 बजे को क्या बोलेंगे, एकादश वादनम। 11 बजे को एकादश वादनम। नेक्स्ट टाइम है इसका 12:30। तो 12:30 का क्या होगा, 12:30 बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सार्ध द्वादश वादनम। सार्ध द्वादश वादनम। जो ये सार्ध है वो इसके से आ जाएगा, त्रि की जगह द्वादश आ जाएगा, वादनम आगे जुड़ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 4:30। तो इसको पढ़ते हैं हम हिंदी में 4:30। तो 4:30 लिख रहे हैं, तो इसको संस्कृत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका, सार्ध चतुर्वादनम। क्या हो जाएगा इसका, सार्ध चतुर्वादनम। नेक्स्ट है 8 बज रहे हैं, फिक्स टाइम है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स टाइम के लिए जैसे पंचवादनम है तो पंच की जगह 8 का लिख दो, अष्टवादनम। 8 बजे का क्या लिखोगे, अष्टवादनम। नेक्स्ट टाइम आपका 1:30। इसको पढ़ते हैं हम 1:30। तो क्या हो जाएगा इसका, सार्ध एक वादनम। इस शब्द को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, सार्धैक वादनम। सार्ध एक वादनम भी लिख सकते हो, सार्धैक वादनम भी लिख सकते हो, दोनों सही आएगा। नेक्स्ट टाइम आपका 7:30।
तो इसको पढ़ते हैं क्या 7.5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये हमने सार्ध त्रिवादनम लिखा है, उसमें सार्ध ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ 7.5 है तो त्रि के स्थान पर सप्त लगा देना, सार्ध सप्त वादनम। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मंजूषा पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नीचे जो बॉक्स दे रखा है क्वेश्चन के नीचे, उस बॉक्स को बोलते हैं मंजूषा। तो इसमें से जो वर्ड हैं उनको यथास्थान चुन करके भरना है। तो पहला है इसका डॉट ऋतवः भवन्ति, तो ऋतुएं होती है, यहाँ से हमें ये देखना है ऋतुएं कितनी होती है। इसमें जो बॉक्स में संख्याएं दे रखी है सभी में संख्याएं हैं, तो कितनी ऋतुएं होती है, नॉर्मली बात है सबको आता है ये। ऋतुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 की संस्कृति इसमें कौन सी है, सबसे स्टार्टिंग में दे रखा है षड, तो पहले में क्या हो जाएगा, षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट इसी का है ख, मासः डॉट भवन्ति, मासः मतलब महीने, जो महीने होते हैं साल के वो होते हैं मासः। अब ये बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं, महीनों की संख्या कितनी होती है, सबको पता है, ये भी नॉर्मली है, 12 महीने होते हैं एक साल में। तो 12 की संस्कृति इसमें से कौन सी है, द्वादश, तो इसमें आ जाएगा द्वादश। तो मासः द्वादश भवन्ति, महीनों की संख्या 12 होती है या 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट है इसी का एकस्मिन् मासे डॉट अथवा डॉट दिवसाः भवन्ति, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। तो अलग अलग महीने में, जैसे एक बार अब चल रहा है जुलाई, तो जुलाई में होते कितने 31, अब जैसे जून गया तो जून में कितने थे 30 दिन, तो एक महीने में 30 आता है तो अगले महीने में 31 दिन आता है, इस तरीके से चेंज होता रहता है। तो हमें इसमें क्या कर रखा है, 2 खाली स्थान दे रखा है, तो इसमें दोनों में फिल करना है, इनको दोनों को ही। तो ये अथवा दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। तो पहले में तो आ जाएगा 30 और दूसरे में आ जाएगा 1 63 31 की, तो पहले में क्या आएगी 30 की 63 और दूसरे में 1 63 कर लिए फिल। नेक्स्ट वाला है फरवरी मासे सामान्यतः डॉट दिनानि भवन्ति, फरवरी मासे सामान्यतः कि फरवरी महीने में सामान्यतः दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं, मतलब कितने दिन होते हैं। फरवरी का जो महीना आता है उसमें सबसे कम दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं 28 और 29, कभी 29 आता है कभी 28 आता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, 29 का नहीं है और 28 का है, तो हमें वही फिल करना है। तो इसमें आ जाएगा अष्टाविंशति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। नेक्स्ट वाला है मम शरीरे डॉट अस्तौ स्तः, कि मेरे शरीर पर अस्तौ स्तः हाथ हैं, कितने हाथ होते हैं हमारे शरीर पे, तो 2 हाथ ही होते हैं, किसी के 4 तो है नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी यही है 2, तो इसमें आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको इन क्वेश्चनों को दोनों को नोटबुक में वीडियो से समझकर राइट एंड लर्न करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।